हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनु की रसोई। आज बनाएंगे मिर्च फ्राई। खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं और बहुत ही कम टाइम में ये झटपट बन करके तैयार हो जाती हैं। जो हमारे घर के बेसिक से सामान हैं बस उन्हीं में ये मिर्च बन जाती है। बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए, सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर 200 ग्राम हरी मिर्च। आजकल मार्केट में काफ़ी अच्छी हरी मिर्च आ रही हैं। तो बस इस तरह से मोटी वाली हरी मिर्च लेना है। एक साइज़ की मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हमने इन्हें ऑनलाइन मंगाया है। तो ऑनलाइन तो आप लोगों को मालूम है कि दिखाते कुछ और हैं और भेजते कुछ और हैं। लेकिन चलिए, फ्रेश मिल गई तो मेरे लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि फ्रेश होना चाहिए। टेस्ट तो सबका बराबर ही होता है। तो बस इस तरह से हरी मिर्च को लेकर के हमने गीले कपड़े से पोंछ लिया है और उसके बाद इस तरह से चीरा लगा लेंगे। चाकू से चीरा लगाएंगे, बस ऊपर ऊपर कट करेंगे और इनके बीज नहीं निकालेंगे। इस तरह से कट लगा लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं। तो बस इस तरह से बीज निकालना ज़रूरी नहीं है। मिर्च को हमने कट लगा करके रख लिया है। यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दिया है। 2 चम्मच लिया है सूखा धनिया, 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, 2 चम्मच लिया है सौंफ और 1 चम्मच लिया है यहाँ पर पीली सरसों। तो अगर आपके पास पीली सरसों है तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो आप काली भी ले सकते हैं। बस धीमी आंच पर कंटिन्यू चलाते हुए मसाले को भूनेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा चटकने लगे मसाला, बस इतना ही हमें भून लेना है। मसाले को हमने यहाँ पर भून लिया है। अब ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसी कढ़ाई में हम डालेंगे आधा कप लिया यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल। आप जो ऑयल पसंद करते हैं वो आप डाल लीजिए। यहाँ पर ऑयल को गरम कर लेना है। आधा चम्मच डाल दिया यहाँ पर जीरा और थोड़ी सी इसमें डाल देंगे हींग। 1/3 चम्मच हमने लिया है यहाँ पर हींग। आधा चम्मच डाल देंगे इसमें हल्दी। हल्दी डाल करके बस मिर्च डाल देंगे इसमें। मिर्च डाल करके इनको उलट पुलट देंगे। आधे से 1 मिनट के लिए हम इनको इसी तरह से भून लेंगे। मिर्च को इसी तरह से इसी में फ्राई कर लेंगे इस तरह से। आधा चम्मच हमने यहाँ पर नमक डाल दिया है। नमक डाल करके मिला देंगे। अब इनको कवर कर देंगे ढक्कन लगा करके। 2 मिनट के लिए सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक चलते हैं मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ग्राइंडिंग जार लिया है। जो भुना हुआ मसाला है ये इसमें डाल देंगे। कवर करके इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मसाला हमने पीस लिया है। बस इस तरह से हमें पीस लेना है और इसके बाद हम बाकी के मसाले इसमें डालेंगे। 3 हमने लिया है यहाँ पर लहसुन की कलियाँ और 1 टुकड़ा अदरक का काट करके ले लिया। 2 चम्मच डाल दिया इसमें दही। तो लहसुन अगर आप खाते हैं तो ले लीजिए, अगर नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। कवर करके बस इसको हम पीस लेते हैं। अगर ज़रूरत लगती है तो आप इसमें 2 चम्मच पानी डाल दीजिए, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसको दही में ही पीस लिया है। बस इस तरह से देखिए ये पीस करके तैयार हो गया। इसको निकाल लेंगे कटोरी में और यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं तो खोल करके चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये मिर्च भी सॉफ्ट हो गई है यहाँ पर। अब ये जो पिसा हुआ मसाला है, भुना हुआ जो हमने पीस करके रखा था, वो इसमें डाल देंगे। गैस हम यहाँ पर बंद कर देंगे। बंद करके गैस बंद करके ही मसाला डालेंगे, अदरवाइज़ ये फटने का भी डर रहता है, क्योंकि इसमें दही पड़ा हुआ है तो ये फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए गैस बंद करके ही मसाला डालना है और मसाला डालने के बाद बस इस तरह से मिला देंगे और उसके बाद गैस ऑन कर देंगे। मसाले को हमने यहाँ पर मिला दिया है, गैस ऑन कर दिया है। बस 1 से 2 मिनट के लिए और इसी तरह से कुक कर लेंगे, सॉफ्ट कर लेंगे, यानी ऑयल सेपरेट होने लगे, बस इतना हमें भून लेना है मिर्च को। आधा चम्मच हमने यहाँ पर डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर। ये तीखी नहीं होती है मिर्च, इसलिए हमने ये लाल मिर्च पाउडर ऊपर से डाल दिया है। और देखिए इस तरह से ये 2 मिनट के बाद में ऑयल सेपरेट होने लगा है इस तरह से। थोड़ा सा हमने यहाँ पर नमक और ऐड कर दिया है, 1/3 चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, जैसा आप पसंद करते हैं। गैस हमने यहाँ पर बंद कर दिया है। तो देखिए ये मिर्च बन करके तैयार हो गई हैं। बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। हमारा पूरा किचन महक रहा है इस समय, मतलब खुशबू से। बस थोड़ी देर के लिए इसको ढक देते हैं, 1 से 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए हमने ढक दिया था ताकि इसका जो मसाले का अरोमा है
वो मिर्च में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। खोल करके बस अब इनको हम सर्व कर लेते हैं। तो किसी भी बड़े बर्तन में इस तरह से निकाल लीजिए ताकि ये ठंडी हो जाए अच्छे से। और ये मिर्च हमने बना करके रख लिया है और यहाँ पर ये हमने पूड़ियाँ तैयार करके रख लिया है, बेल करके रख लिया है और साथ में कढ़ाई चढ़ा दिया है गैस पर। ऑयल गर्म हो गया है, बस इस तरह से डालेंगे पूड़ियाँ और देखिए पूड़ियों को हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से पूड़ियाँ कितनी अच्छी ये बन करके तैयार हो गई हैं। जब भी आप आटा गूँथते हैं गेहूँ का, तो उसमें आप 3 से 4 चम्मच चावल का आटा डाल देंगे तो ये पूड़ियाँ बहुत ही करारी, अच्छी और फूली-फूली बनती हैं और ये काफ़ी देर तक फूली इसी तरह से बनी रहेंगी। तो यहाँ पर हमने पूड़ियाँ बना कर के रख लिया है, तो देखिए प्लेट में हमने सर्व भी कर दिया है इस तरह से। तो देखिए दिखने में भी बहुत ही टेम्प्टिंग लग रही हैं और इस तरह से जब आप बनाएँगे तो बहुत ही खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। आप इनको दाल, राइस या पूड़ी, पराठे किसी के साथ भी सर्व करेंगे, बहुत ही टेस्टी लगती हैं खाने में। यकीन मानिए बिना भूख के आप 2 रोटी एक्स्ट्रा ही खा जाएँगे जब ये बनाएँगे मिर्च। और ये मिर्च को आप 1 हफ़्ते 10 दिन के लिए आप किसी भी एयर टाइट डिब्बे में भर कर के आप इनको रख देंगे फ्रिज में तो ये आसानी से चल जाती हैं। मतलब 10 से 12 दिन के लिए आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं इसी तरह से। तो आप भी बनाइए और अपनी ओपिनियन हमें लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।